दो चीफ्स की मुलाकात हुई है और ये बड़ी अहम मुलाकात। ये अभी इस तरह से कोई क्लियर कट बताया नहीं गया, ना किसी ने इसकी ओनरशिप ली कि मुलाकात हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सीनियर रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि काजी फाइज ईसा और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की 2 घंटे तक अहम मुलाकात हो चुकी है। इस मुलाकात में क्या हुआ, क्या बातें हुई, कुछ नहीं पता। हमारे भी अपने सोर्स अदलिया तक तो नहीं है, इसीलिए जो अच्छे रिपोर्टर्स हैं उनके सोर्सेज के ऊपर इन्हिसार करते हुए आपको ज़राए भी बता रहे हैं कि उनके ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात हुई है। अब मामला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो तो बहुत उन्होंने सॉलिड किस्म का स्टांस ले लिया है और उसके बाद अब देखें कि आज ही के दिन उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल कर दिया गया कि उन्हें उनके ओहदे से हटाया जाए। ये दरख्वास्त एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक पहुंच गई है, उनके खिलाफ शिकायत कि जनाब इनको ओहदे से हटाया जाए। वजह क्या है? इन्होंने इख्तियारात का कोई नाजायज़ इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। वो 2 साल पुराना कोई केस है वो आजकल में टेकअप होने जा रहा है। आनन फानन अजीब सा एक माहौल बनने लगता है, फैमिलीज़ की जो पर्सनल डाटा है वो सोशल मीडिया के ऊपर आने लगता है और जो ऐसा लगता है कि कहीं स्टैंड लेने के लिए आता है या खड़े होने लगता है, उसके ख़िलाफ़ एक पूरा महाज जो है वो लॉन्च होता दिखाई दे रहा है। उसकी प्रोटेक्शन नहीं होती, उसके अगेंस्ट उसको खामोश कराने के लिए, दबाने के लिए ऐसा लगता है कि पूरा एक माहौल बनता है। और इस वक्त भी वही सारा मंजरनामा नज़र आ रहा है। कुछ जाने पहचाने लोग जो हैं वो कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब इन्होंने तो ये भी किया, इन्होंने तो ये भी किया। तो आप अंदाज़ा करें। खैर बिजली चली गई है, बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ये ज़रा ऐसे इलाके हैं यहाँ पे लोड शेडिंग वगैरह होती है। मैं भी पंजाब का हूँ और मैं कारकर्दगी से कितना मुतमिन नज़र आ रहा हूँ ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो जनाब सूरत हाल ये है कि आप अंदाज़ा करें कि एक शख्स के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हो रही है कि इसने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, इसको ओहदे से हटाया जाए। उसी शख्स को आप लाहौर हाई कोर्ट से उठाकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर रहे हैं, मंजूर कर रहे हैं कि जनाब ये तो जज बनने के काबिल है। तज़ाद देखें। और इन दोनों चीज़ों का जो बादिन नज़र में इम्पैक्ट नज़र आता है वो ये कि ये शख्स जिसने स्टैंड लिया है वो अपने ओहदे पर, मौजूदा ओहदे पर मज़ीद काम ना कर सके। बात की बाद में देखी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल इनको इस ओहदे से किसी तरह से हटा दिया जाए, या तो फारिग कर दिया जाए या किसी और जगह पे भेज दिया जाए। तो ये इस वक्त का मंजरनामा है। अच्छा, फिर एक और ख़बर जो सुप्रीम कोर्ट से चल रही है, अभी उसके ऊपर एक कानूनी नुक्ता सामने आया, सोचा वो भी डिस्कस कर दूँ। लाहौर हाई कोर्ट के जो ट्राइब्यूनल्स कायम करने का फ़ैसला था फॉर्म 47 की तहकीकात के लिए, उसको इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को टेकअप कर लिया। एक तरह से 20 जून को उसकी समाअत होने जा रही है। बट द पॉइंट इज़ दिस, एक बहुत अहम कानूनी नुक्ता एक मिसिंग है, वो ये कि ये फ़ैसला जो था लाहौर हाई कोर्ट का वो सिंगल रुकनी बेंच का था। एक रुकनी बेंच ने वो फ़ैसला दिया था। आप इंट्रा कोर्ट अपील में गए ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने उस सिंगल रुकनी बेंच के फैसले को इंट्रा कोर्ट में चैलेंज ही नहीं किया। इंट्रा कोर्ट होता है कि एक रुकनी बेंच ने अगर कोई फैसला दिया तो आप उसको चैलेंज करते हैं ताकि 2 रुकनी बेंच उसको सुने। अगर 2 रुकनी बेंच ने कोई फैसला दिया हो देन आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर इंट्रा कोर्ट अपील तो हुई नहीं है। एक रुकनी बेंच ने फैसला दिया, उसके बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ गए। भाई वहाँ पे इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करना होती है ताकि 2 रुकनी बेंच उसको सुन सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको फ़ौरन से टेकअप किया और 20 जून को उसकी समाअत होने जा रही है। और ये बड़ा एक ज़बरदस्त केमिस्ट्री इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की है। बहुत प्यार मोहब्बत के साथ बड़ी स्ट्रीम लाइन होकर ये सारा मामला आगे बढ़ता है कि जनाब किस तरह से केस टेकअप करना है, कैसे फ़ैसला आना है, क्या होना है, इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, ये हर चीज़ आम बंदे को नज़र आ रही होती है। बट ये सारा कुछ ऐसे ही होता नज़र आता है। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी होगी। बाकी आप अपनी ईद अच्छे से एंजॉय करें, ये टेंशन फ्री हो गए, माहौल इसी तरह चलते रहेंगे। कुछ फ़ैसले कुछ लोग करते हैं, कुछ फ़ैसले कुछ करते हैं, बट होता वो है जो अल्लाह ताला चाहते हैं।